accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता। तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवार अभिवादन और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी धम्म क्रांति को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब श्रद्धावान परिवार हम कुछ भी करें, चाहे वाणी से करें, विचार से करें या तो शरीर से करें, उसका एक प्रत्याघाती बल होता है ना। अगर प्रत्याघाती बल नहीं होता तो न्यूटन गलत साबित हो जाता है ना। तो हर एक क्रिया है, हर एक, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो कि वाणी की हो, उसका एक प्रत्याघाती बल होता ही है। हमको नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रत्याघाती बल नहीं है। जैसे कि हवा नहीं है, हवा हमको दिखाई नहीं देती, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी भी दिखाई नहीं देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्वनि तरंग हमको दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। उसी तरह से जो हम काम करते हैं उसका हमेशा एक बल होता है, उसका प्रत्याघाती बल, उसका प्रतिबल होता है। तो प्रतिबल उसी को कर्म कहा भगवान बुद्ध ने। कर्म का फल जो होता है, तो कर्म का फल होता है वो कभी मिथ्या नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई कहे कि मैंने एक कर्म किया और उसका फल नहीं मिला तो ये असंभव बात है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा कि कम्मस्कोमहि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादो भविष्यामीति। कल्याणम वा पापकम, हम अगर पुण्य कर्म करते हैं तो, पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम मिलता ही है। या तो वो इस जन्म में मिलता है या कभी और जन्म में मिलता है। जो शारीरिक कर्म करते हैं, वाणी के कर्म करते हैं, उसका परिणाम इसी जन्म में मिलता है। लेकिन जो मानसिक कर्म होता है, पत्थर की लकीर वाला, उसका जो कर्म का फल है वो बहुत दूर तक जाता है। तो भोजन सुत्त है, उसमें भोजन दान देने से हमें क्या मिलता है फल, उसी के अनुसंधान में। तो हम किसी को भी जब भोजन दान देते हैं तो भोजन दान देने से पहले, भोजन दान देते वक्त और भोजन दान देने के बाद, ये तीनों अवस्था में हमारा जो मन है वो प्योर होना चाहिए। चित्त की चेतना है वो शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कि आपने किसी को भी, चाहे भिक्षु हो या कोई भी हो, उसको भोजन दान के लिए बुलाना है तो उसी वक्त आपको चित्त की चेतना में ये होना चाहिए कि हमारे घर पर एक मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर पर एक भिक्षु आ रहे हैं, उसको भोजन दान देकर हमें पुण्य कर्म कमाना है, हमें उसको अच्छे से अच्छा देना है। ऐसे चित्त की चेतना है वो प्योर रखना। अगर चित्त की चेतना प्रसन्न नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो भोजन दान मत दीजिए। सवाल ही नहीं है, समझ गए ना। तो हाँ, तो हमेशा देने से पहले बहुत प्योर रखिए। फिर देते वक्त आपका चित्त की चेतना बहुत प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और देने के बाद भी अगर ये तीनों अवस्था में हमारा मन की अवस्था बहुत पवित्र होती है तो उसका जो फल मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। हम क्या दे रहे हैं वो कुछ मायने नहीं रखता है, हम किस चित्त की अवस्था से देते हैं वो मायने रखता है। तो भोजन दान देते हैं तो आपने हमें 5 बातें दी, 5 चीज़ें दी। क्या दिया? ददमानो दायको भोजनम दत्वा, पंच ठानानी देती, आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती, पटिभान देती। आयुष्य दिया,
आयुष्य कैसे है? जैसे कि मेरे शरीर में आज आपने भोजन दान दिया, उससे मुझे क्या बनेगा? खून बनेगा, मांस बनेगा, चर्बी बनेगी, तो वो आयुष्य को बढ़ाएगा। आज से 1 साल पहले मुझे किसी ने खाना दिया होगा भोजन दान, तो आज भी मेरे शरीर में वो दौड़ रहा है खून का कतरा कतरा बनकर, बराबर ना? तो क्या दिया? आयुष्य दिया ना, आयुष्य चलता है मेरा। तो आयु देती, वर्ण देती। अगर मेरी त्वचा निखरी हुई है, मेरा त्वचा अच्छा है, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो उसका कारण है मैंने अच्छा भोजन किसी ने मुझे दिया है, बराबर, अच्छी चेतना से दिया है। तो भोजन के कारण हमारी त्वचा बनती है, वर्ण बनता है। आयु देती, वर्ण देती, सुख देती। जैसे कि 11 बज गया तो मैं सुशील भाई को पूछा कि कभी जाने का है भोजन दान के लिए। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगती है ना, तो भूख लगती है तो पेट में जलन होता है, दुख महसूस होता है। तो दुख महसूस होता है तो हमें कोई खाना देता है, भोजन दान देता है, तो हमारा दुख का अंत होता है और सुख मिलता है। तो आपने क्या दिया? सुख दिया, सुख का एहसास दिया। चौथी बात है, आपने आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती। आपके सामने तकरीबन मैं बोल रहा हूँ 5-7 मिनट से, तो मैं बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे में ताकत है, मेरे में शक्ति है। शक्ति इसीलिए है कि कुछ 1-2 महीने पहले किसी ने मुझे भोजन दान दिया था, तो वो शक्ति अभी भी मेरे में है, और वो शक्ति का इस्तेमाल मैं शब्दों के रूप में मैं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिला? आपने क्या दिया? बल दिया, क्योंकि आपने जो भोजन दिया वो मेरे अंदर शक्ति के रूप में संचय होगा, और मैं कहीं दम्म देना है तो मैं दे पाऊँगा। आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती, पटिभान देती। पटिभान का अर्थ होता है बोध। बोध अर्थात हमारे अंदर एक सद्भावना पैदा होती है। जैसे कि आपने अच्छा भोजन दान दिया, अच्छी चेतना से दिया, तो मेरे मन में एक सद्भावना पैदा हुई कि हमारे जो बुद्ध धम्म के अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, वो कितना, उनकी भावना कितनी अच्छी है, को उसके घर में कोई भी आता है तो उसे कितना वो अच्छी आदर सत्कार से भोजन दान दे। तो मेरे मन में एक प्रकार का बोध जन्म दिया। तो 5 बातें आपने दी। प्रश्न उपस्थित होता है कि बनते जी, हमने तो आपने दिया, आपने बोल दिया कि दिया 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 दिया, लेकिन हमको क्या मिला, है ना? प्रश्न उपस्थित होता है ना, हमको क्या मिला? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आयुम दत्वा आयुष्य भागी होती, वणम दत्वा वणस्य भागी होती, सुखम दत्वा सुखस्य भागी होती, बलम दत्वा बलस्य भागी होती, पटिभानम दत्वा पटिभानस्य भागी होती। जो जो चीज़ आपने दिया वो सब आपको मिलेगी। और ये भगवान बुद्ध का अव्याबाद नियम है, सिद्धांत है। ये धम्म का, प्रकृति का सिद्धांत है कि जो चीज़ हम देते हैं वो हमें मिलती है। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें बैंक उतना ही पैसा वापस देती है, उतना ही देती है, हाँ, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ देती है। बैंक में से हम लोन लेते हैं तो क्या हमें उतना ही पैसा वापस करना पड़ता है? इंटरेस्ट के, ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। तो ये तो दुनियादारी की बैंक है, सीधी सादी बैंक है दुनियादारी की। अगर वो भी ब्याज ले सकती है तो धम्म की बैंक कितनी बड़ी है। धम्म की बैंक तो बहुत बड़ा ब्याज देती है, इंटरेस्ट के साथ ही नहीं, वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देती है। चाहे तुम अच्छा कर्म करो, पैसा जमा करो, यानी अच्छा कर्म करो, तो भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हमें मिलता है। उसी तरह से अगर तुम लोन लेते हो, यानी कुछ बुरा कर्म करते हो, तो भी हमें चुकाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो धम्म की जो बैंक है वो बहुत शक्तिशाली है। तो आयु देती, वर्ण आयुम दत्वा आयुष्य भागी होती, दिबस्सवा मनुष्यस्सवा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि वो किस तरह का आयुष्य प्राप्त करता है? तो बोला दिबस्सवा मनुष्यस्सवा, अर्थात दिव्य श्रेष्ठ मनुष्यों जैसा या तो श्रेष्ठ देवताओं जैसा वो आयुष्य प्राप्त करता है।
वैसा ही वो बल प्राप्त करता है, वैसा ही वो सुख प्राप्त करता है, वैसा ही वो वर्ण प्राप्त करता है और वैसा ही आप में बोध जागृत होता है। ये 5 बातें आपने दी और आपको मिलेगी। पहले ही मैंने कहा कि अगर कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, हमें जल्दी से हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वो होता है हमेशा। हम जितना धम्म के प्रति हमारे मन में अगर श्रद्धा है तो हमें निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता है। तो ये भगवान बुद्ध का भोजन सूत्र की ये गाथा थी और गाथा का मैंने आपको अनुवाद बताया। तो आज मैं इतना भोजन दान के अनुसंधान में मैंने धम्म देशना दी, आपने मुझे शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। सदा सुखे न रखन्तु बुद्धा शांति करातु वम, ते पीतम रखी तो संतो मुत्तो सब भये ही च, सब रोगा विनिमुत्तो सब संता पवज्जीतो, सब वैर मति कंतो निबुतो च तुवम भव, नखत्त यख भूतानम पापगह निवारणा, परितस्सानुभावेन हन्तु सब्बे उपद्रवे, हन्तु सब्बे उपद्रवे। बोलिए साधु साधु साधु। मंगलो सुखी।